humble yourself before the Lord and He will lift you at the right time. In 3 ways God answers your prayer. He says yes and gives you what you want. He says no and gives you better. And He says wait and gives you the best in His time. सबको जय मसीह की, मैरी क्रिसमस। क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सुरक्षित हैं, अपने परिवार के साथ आप इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए हम वचन सुनने से पहले बाइबल को अपने हाथों में लें और मेरे साथ कहें, ये मेरी बाइबल है, इसमें जो लिखा वो सत्य है, इसमें जो लिखा वो मैं हूँ, इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और मैं कहता हूँ मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है। क्रिसमस का मौका है, फेस्टिवल सीजन कहा जाता है इसे, और सारे जगह जो है आप देखेंगे मॉल्स में, दुकानों में ऑफर्स लगे हुए हैं। तो मुझे आशा है आपने नया शर्ट, नया सूट खरीद लिया है और आप दूसरे को दिखाने के लिए उतावले भी है। मुझे आशा है कि परिवार के साथ आप समय बिता रहे हैं, अपने घर को पेंटिंग कर लिया है, केक का ऑर्डर दे दिए है और एंजॉय कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आपने जो सेविंग की है उसका बड़ा हिस्सा क्रिसमस के पर्व में आप खर्च करने वाले हैं। मसीही लोग इंतजार करते हैं कि कब दिसंबर आए और कब हम क्रिसमस मनाएंगे। हमें मालूम है कि क्रिसमस जो है वो प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा लिए और इसीलिए लोग क्रिसमस मनाते हैं। लगभग सारी दुनिया में इसे मनाया जाता है। दुनिया का जो आज पॉपुलेशन है उसमें 35% और 125 देशों से ज्यादा, 125 देश में तो मसीहत जो है नंबर 1 रिलीजन है, सबसे ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, और 35% पूरी दुनिया का वो क्रिश्चियन लोग हैं। पूरी दुनिया में लगभग मसीही लोग हैं और वो बहुत इंतजार करते हैं इस पर्व को मनाने के लिए। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये ईसा मसीह का जन्म दिवस है या जन्म के उपलक्ष्य पे मनाते हैं। मान लीजिए आपका बर्थडे है और आपके बर्थडे में सब लोगों ने नए नए कपड़े खरीद लिए और खूब मिठाइयाँ खा रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं, और आपसे नहीं पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल बुरा लगेगा। अरे मेरा बर्थडे है, मुझे भी तो कोई पूछो मुझे क्या चाहिए, मुझे कोई पूछो कि कैसे मनाना चाहिए, मैं क्या चाहता हूं मेरे बर्थडे में, मुझसे भी कोई बात कर लो। उसी प्रकार क्रिसमस जो है यीशु मसीह का बर्थडे है, जीसस क्राइस्ट का, तो उनसे भी पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए, प्रभु आपको क्या चाहिए। हम तो एंजॉय कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, सब कुछ है, लेकिन आपको क्या चाहिए? आप कैसे चाहते हैं कि मैं क्रिसमस मनाऊं? आप क्रिसमस में मेरे परिवार में क्या चाहते हैं, मेरी कलीसिया में क्या चाहते हैं, मेरे समाज में क्या चाहते हैं, मेरे देश में क्या चाहते हैं? प्रभु आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पुराना नियम में जो पहला सवाल है वहां परमेश्वर मनुष्य को खोजते हैं, आदम आदम तू कहां है। और नया नियम का पहला सवाल है, यहां मनुष्य परमेश्वर को खोजता है, यहूदियों का राजा कहां है, मसीह कहां है, जगत का उद्धारकर्ता कहां है। छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। कुंभ के मेले में, हमें मालूम है कि भारतवर्ष में कुंभ का मेला बहुत बड़ा मेला होता है, लाखों लोग जो है जाते हैं वहां पर। कुंभ के मेले में एक परिवार अपने 8 साल के बच्चे के साथ उस मेले को देखने गया। काफी आनंद उठा रहे थे, काफी भीड़ थी कि अचानक ऐसा हुआ कि वो बच्चा अपने माँ बाप से सेपरेट हो गया। इतनी भीड़ थी कि बच्चा बहुत कोशिश करने के बाद भी अपने माँ बाप को खोज नहीं पा रहा था। वो काफी रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो भीड़ एकत्रित हो गई उसके चारों ओर, पूछने लगे क्या हुआ बेटा? तो उसने कहा मेरे मम्मी डैडी खो गए हैं, मेरे माँ बाप खो गए हैं, कोई मुझे मेरे माँ बाप को ढूंढ के लेके आओ। बहुत रो रहा था, काफी पीड़ा में था, वो किसी तरह चाह रहा था अपने माँ बाप से मिल जाए। अरे बहुत अच्छा एक घनिष्ठ रिलेशन था उससे, वही रिलेशन में आना चाह रहा था। वो बहुत कोशिश किया, वो थक गया, जितना ज्ञान बुद्धि था सब किया, लेकिन माँ बाप उससे नहीं मिले।
उधर माँ बाप भी खोज रहे थे बच्चे को। माँ बाप ने देखा कि सहायता केंद्र, वहां पे पुलिस है, लाउड स्पीकर है, और उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 8 साल का मेरा बच्चा है, इतना हाइट है, ऐसा दिखता है, ऐसे उसके बाल है, इस प्रकार का कपड़ा पहना हुआ है, यदि किसी को मिले तो इस बच्चे को यहां पे ले आइए। और लोगों ने जब ऐसा सुना तो उस बच्चे को लेकर उस सहायता केंद्र पर गए, और इस प्रकार माँ बाप ने बच्चे को ढूंढ निकाला। क्योंकि माँ बाप को मालूम था कि क्या रास्ता, इतनी सारी भीड़ में, इतने सारे उलझन में, इतनी सारी परेशानी में बच्चे को खोजना कैसे। तो माँ बाप उस तरीके से बच्चे को खोज निकाले जो सही तरीका था। लेकिन यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब उस बच्चे से पूछा गया कि बेटा क्या हुआ, तो उसने कहा मेरे माँ बाप खो गए। यहां पे खोया कौन था, बच्चा या माँ बाप? ये बच्चा खोया था, और बच्चा को मालूम नहीं था कि कौन सा रास्ता है जिसके द्वारा मैं माँ बाप के पास पहुंच जाऊं। लेकिन बच्चा कह रहा है मेरे माँ बाप खोए हुए। माँ बाप को मालूम है कि किस प्रकार से बच्चे को प्राप्त कर सके, बच्चे को खोज ले। उसी प्रकार हम जो मनुष्य है वो ढूंढते हैं, टटोलते हैं कि परमेश्वर कहां है, भगवान कहां पर है, गॉड कहां पर है। और कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई एक देश जा रहा है, कोई पहाड़ पे जा रहा है, कोई पर्वत पे जा रहा है, कोई घाटी में जा रहा है, कोई मरुस्थल में जा रहा है, कोई हवा जहाज से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है। और इतने सारे कार्य करके हम सोचते हैं कि किसी प्रकार से हमें परमात्मा, परमेश्वर मिल जाए। प्रियो, ये परमेश्वर नहीं खोया है, मनुष्य खोया है। हम खोए हुए हैं और हमें पता ही नहीं कि किस प्रकार से उसे प्राप्त करें। लेकिन उनको मालूम है, प्रभु को मालूम है कि हम कहां हैं, और वो बड़े आसान तरीका से हमें खोज निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हम उनको मौका दें, तब हम प्रभु को छोड़कर कभी कभी उसकी बनाई हुई सृष्टि के पीछे ऐसा पड़ जाते हैं कि मानो यही प्रभु है। परमेश्वर को हमें खोजने दे। जब मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर प्रकाश है, पाप अंधकार है, अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं, प्रकाश का कोई मेल नहीं। पापी और प्रभु जब अलग हो गए, उनका मेल नहीं, वो पवित्र है, ये पापी है। तो मनुष्य बहुत सारी कोशिशें की, जैसे उस बच्चे के समान, कुछ ले दे के, चलो हम चंदा दे देते हैं, चलो ये ऑफर कर देते हैं, ये घड़ी अगर आप मुझसे लेते हैं और मुझे वापस करते हैं तो मुझे क्या खुशी, मेरे चीज को लेकर आपने मुझे वापस किया, उसमें कोई खुशी नहीं। यदि आपका कुछ चीज है, आप वो मुझे देते हैं तो शायद मुझे खुशी हो। और हम लोग प्रभु से लेकर, उसकी बनाई हुई सृष्टि से लेकर फल फूल पैसे बहुत कुछ पाते हैं, जो लेकर हम उनको देते हैं, सोचते हैं हमारा प्रभु खुश हो गया। मित्रों, प्रभु को आपको खोजने दीजिए, वो ले देकर खुश नहीं होता। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य फिर से इस मेरे परिवार में जुड़ना चाहता है और बहुत कोशिश कर रहा है मुझे खोजने के लिए, और वो रास्ता उसे नहीं मिल पा रहा है, तो परमेश्वर ने एक रास्ता तैयार किया, और वो स्वयं अवतार होकर यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पर आए। और यीशु मसीह ने अपना जीवन स्वयं का बलिदान किया, इस पापी मनुष्य को बचाने के लिए, उनको मोक्ष देने के लिए, और स्वयं का बलिदान कर कर क्रूस पर चढ़े गए। क्रूस का निशान है 2 पक्षों का जोड़, जहां पर मनुष्य और परमेश्वर मिलते हैं, और मनुष्य को यीशु के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, यदि वो यीशु को अपने जीवन में प्रभु कहकर पुकारे। वचन में लिखा है, लूका 2:10 में लिखा हुआ है, मैं बाइबल से नया नियम से पढ़ रहा हूं, लूका 2:10। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए होगा, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं। जीसस क्राइस्ट इज नॉट द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिश्चियंस, सब लोगों के लिए। ईसा मसीह सब लोगों के लिए है। कोई भी व्यक्ति
ईसा मसीह से रिश्ता बनाकर, प्रार्थना कर कर, उसके बलिदान को अपने जीवन में ग्रहण कर कर, प्रभु कहकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, उनके महान कार्य को अपने जीवन में देख सकते हैं। मत्ती 1:21 में लिखा है, वो एक पुत्र को जन्म देगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। वो पापों को हर लेगा, पापी को मारेगा नहीं, पापी के पाप को मारेगा और पापी को पवित्र बनाएगा। जो अंधकार में है, भटक गए हैं, उनको सही रास्ता दिखाएगा। आपको मालूम है मैं इस बाइबल को क्यों मानता हूं और ईसा मसीह के पीछे क्यों चलता हूं? इसमें लिखा है कि यदि तुम जिसे देखते हो, यानी कि तुम्हारे मित्र है, भाई बहन पड़ोसी, उसे प्यार नहीं कर सकते, तो जिस परमात्मा को तुमने देखा नहीं उसे प्यार कैसे कर सकते हो? ये बिल्कुल सत्य है। जिसे देखते हैं उसकी सेवा नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका पड़ोसी बीमार है, उसको मेडिसिन की जरूरत है, कोई भूखा है उसको खाने की जरूरत है, कोई नंगा है उसको कपड़े पहनने की जरूरत है। यदि उनकी हम सेवा नहीं कर सकते जिसे हम देखते हैं, तो हम उस परमात्मा की सेवा कैसे कर सकते हैं जो अदृश्य है, जो हमें इन आंखों से दिखता नहीं? ये वचन मेरे जीवन को बदल दिया और मैं ईसा मसीह के पीछे चलने लगा और बाइबल पढ़ने लगा, क्योंकि ये मुझे प्यार करना सिखाता है, ये मुझे सेवा करने सिखाता है। यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि वो लोगों को उसके पापों से मुक्त कराए। सुभाष चंद्र बोस ने बताया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लगभग हर विश्वास को मानने वाले हम जानते हैं कि किसी न किसी प्रकार के बलिदान के विषय में पढ़ाया जाता है। पुराने नियम में भी था ऐसा। अपने पापों की मोक्ष के लिए, क्षमा के लिए हर साल जो है याजक पृष्ठ जो होता था वो बलिदान चढ़ाते थे हर साल। और यीशु मसीह उसको पूर्ण करने के लिए इस दुनिया में आए और स्वयं का बलिदान कर दिया। वही दाता है, उसने इस बलिदान को दिया और वो स्वयं का बलिदान कर कर मनुष्य और परमेश्वर को मिला दिया। तो ये है क्रिसमस। ईसा मसीह का जन्म इसलिए हुआ ताकि एक उद्धारकर्ता का जन्म हो, ताकि उसे जो शांति का राजकुमार कहा जाता है वही शांति हर परिवार में हो, समाज में हो, हमारे देश में हो। यीशु को शांति का राजकुमार कहा जाता है। यदि आप उसके पीछे चलते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, तो आप पाते हैं कि यीशु मसीह आए ताकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में शांति हो जाए, उनका रिश्ता ठीक हो जाए। और जब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में रिश्ता ठीक होगा तो मनुष्य और मनुष्य के बीच में भी रिश्ता ठीक हो जाएगा। यदि आपका रिलेशन ऐसे ठीक है तो ऐसे भी ठीक होगा। इसलिए यीशु मसीह आए ताकि परमेश्वर के साथ मनुष्य का रिश्ता ठीक हो जाए और मनुष्य के साथ मनुष्य का रिश्ता ठीक हो जाए और एक बेटर प्लेस ये दुनिया हो, जहां पे शांति होवे, प्रेम होवे, सेवा होवे, एक दूसरे का सम्मान होवे, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबको बराबरी का अधिकार मिले। यही यीशु मसीह की शिक्षा है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि वो तो ठीक है, वो तो संदेश है, लेकिन इस क्रिसमस के मौके पर जो यीशु मसीह का जन्मदिन है, यीशु को आपसे और मुझे क्या चाहिए? सबको गिफ्ट लेना पसंद है। हम किस प्रकार का गिफ्ट जो है यीशु को दे सकते हैं? बाइबल में से यदि आप पढ़ेंगे पुराना नियम में मीका की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और 6 पद से 8 पद पर अगर देखेंगे तो लिखा है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक जानवर लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा?
क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित के लिए स्वयं के संतान को बलिदान में दे दूं? पाप के बदले अपने जन्माए हुए के दे दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यह लिखा है कि क्या लेकर मैं उस सृष्टिकर्ता के पास आऊं और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करूं? क्या लेकर? उसने तो सब कुछ बनाया है। क्या मैं अच्छा से अच्छा उपहार लेकर आऊं? तेल की लाखों नदियां लेकर आऊं? क्या मैं बहुत क्वांटिटी में, बहुत आयत में लेकर आऊं तब वो प्रसन्न होगा? या मैं अपने पहलौठों को, यानी कि अपने ही संतान को बलिदान चढ़ाऊं तो क्या वो उसमें खुश होगा? सबसे अच्छा बलिदान। क्वांटिटी से खुश नहीं है तो क्वालिटी से खुश हो जाएगा। क्या उससे प्रभु खुश होगा? मैं क्या लेकर आऊं? उसके पास तो सब कुछ है। उसने तो हमें जीवन दिया, उसने तो सृष्टि की है। क्या लेकर मैं उसको प्रसन्न करूं? लिखा, क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में मैं क्या उसको दूं? फिर उसका जवाब भी लिखा हुआ। सवाल है तो उसका जवाब है कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है। इसमें लिखा है, तू न्याय से काम करे। यदि आप प्रभु को गिफ्ट देना चाहते हैं तो सबसे पहले न्यायी बनिए। डू जस्टली, जस्ट बनिए। जस्टिस मीन्स ट्रीटिंग पीपल राइट बिकॉज यू नो गॉड। लोगों को सही तरीका से उनके साथ व्यवहार करें क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हैं। लिखा है, तू न्याय से काम करे, अन्यायी ना बने। आप अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, अपनी कलीसिया में, अपने देश में अन्यायी ना बने। आप अपने जीवन को ताके कि क्या आप न्याय से काम कर रहे हैं, क्या लोगों को आप राइट वे में ट्रीट कर रहे हैं। यदि आप बॉस है, पास्टर है, लीडर है, सीईओ है, तो क्या आप जो है लोगों को उचित सम्मान देते हैं? क्या आप जस्टिस ला रहे हैं? जिनके पास आवाज नहीं है, क्या आप उनकी आवाज बन रहे हैं? यदि आप पॉलिटिक्स में है, ब्यूरोक्रेट्स है, क्या आप उन लोगों के लिए खड़े होते हैं जिनको न्याय नहीं मिलता समाज में? क्रिसमस का संदेश ये है कि हम इस समाज में न्याय लेकर आए। जो अन्याय सह रहे हैं उनको ताकत दे ताकि वो अन्याय ना सहे। अंधकार की शक्तियों को हम हटाए और न्याय लेकर आए। मैं क्या लेकर परमेश्वर के पास आऊं? उसने तुझे बता दिया है कि तू न्याय से काम करे। अपने ऑफिस में जाते हैं, न्याय से काम करे। अपने बिजनेस में न्यायपूर्वक काम करे और तू कृपा से प्रीति रखे। दूसरी बात, कृपा से प्रीति रखे। लव मर्सी। Mercy means doing unto others as God has done unto you. जैसा परमेश्वर ने तुम्हारे साथ व्यवहार किया है वैसा ही तुम भी व्यवहार परमेश्वर के साथ, लोगों के साथ करो जैसा परमेश्वर ने तुम्हारे साथ किया है। प्रभु ने तुम्हारे पापों को क्षमा किया है, तुम भी लोगों के पापों को क्षमा करो। यदि तुम्हारे पाप लाल धब्बे के समान भी है तो प्रभु उसे हिम के समान श्वेत कर देगा। हमें लगता है प्रभु ने हमारे सारे पापों को माफ किया लेकिन मेरे भाई बहन पड़ोसी के पाप को माफ नहीं किया। ऐसा नहीं है। प्रभु जितना आपसे प्यार करता है उनसे भी उतना ही प्यार करता है। लव मर्सी, कृपा से प्रीति रखे, यानी कृपालु बने। कृपालु बने। आप पूरा इतिहास को उलट के देखिए, लोग कृपालु, दयालु, दानी ऐसे व्यक्तियों को याद करते हैं। कोई याद नहीं करता अरे बहुत अच्छा वो लेने वाला था, हमेशा दूसरों से लेते रहता था। उनका नाम भी नहीं जानते लोग दानियों का नाम जानते हैं, दयालु का नाम जानते हैं, कृपालु का नाम जानते हैं। वो कितना दयालु व्यक्ति था। तो लिखा है तू कृपा से प्रीति रखे। क्रिसमस का संदेश यह है कि आप कृपा से प्रेम करें, कृपालु बन जाए।
मर्सीफुल हो जाए, सेवा करे। आपके कार्यों से समाज में एक प्रभाव होना चाहिए, ऐसा होने पाए। फिर आगे लिखा है, तो न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। द थर्ड थिंग इज वॉक हम्बली। ह्यूमिलिटी के विषय में लिखा है, केयरफुली, नम्रता के साथ। जिस पेड़ में ज्यादा फल होता है वो पेड़ नम्र होता है। लिखा, परमेश्वर के सामने तुम नम्र बन के चलो, हम्बल होके चलो। Humble yourself before the Lord and He will lift you at the right time. नम्र रहो, केयरफुली अपने लाइफ को स्पेंड करें। नम्र लोग ही बहुत बड़ा प्रभाव लाते हैं इस दुनिया में। परमेश्वर के सामने नम्र बने। मैं बैडमिंटन खेलता हूं और एक दिन मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई भारत के पूर्व कप्तान, क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी से। बहुत नम्र व्यक्ति है। जब भी आते हैं हम लोग साथ में खेलते हैं तो वो कभी नहीं दिखाते कि वो बहुत महान है, वो हमेशा दिखाएंगे कि आप कितने महान हैं। नम्र इंसान है और इसीलिए पिता परमेश्वर उसे ब्लेसिंग दिए है, उसे जीवन में आगे उठाए हैं। उनके लीडरशिप में भारत के इतिहास में, क्रिकेट में हम बहुत कंपटीशन जीते हैं। नम्र बनिए। परमेश्वर हमें सिखाता है कि क्रिसमस के टाइम में एक संदेश को लेकर जाए कि हम नम्र हो जाए। वॉक हम्बली बिफोर द लॉर्ड। तो ये क्रिसमस में हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं यीशु मसीह को, जीसस क्राइस्ट को? 3 चीज, न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखे और नम्र होकर अपने जीवन को बिताए। डू जस्टली, लव मर्सी, वॉक हम्बली बिफोर द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस क्रिसमस सीजन के लिए। होने दे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे जीवन में फिर से जन्म लीजिए और हमारे जीवन को आपके वचन के अनुसार बनाएं, ताकि हम अपने जीवन में बदलाव लाकर आपको प्रभु यीशु क्रिसमस के मौके पर, जो आपका जन्मदिन है, उसमें सबसे अच्छा गिफ्ट दे सके। प्रार्थना करते सारे व्यूअर्स के लिए प्रभु, इन सबको आशीषमय करे पिता परमेश्वर, सबको उत्साहित करे परमेश्वर, ताकि खुदावन आने वाले साल में खुदावन एक बदलाव का साल वो अपने जीवन में देखने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, आप हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, आगे भी सुने। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मे गॉड कंटिन्यू टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। याद रखिएगा, इस प्रोग्राम के विषय में और लोगों को बताएं ताकि वो भी प्रभु का वचन सुन सके। और जरूर से आप जो है राकेश पॉल इंडिया जो चैनल है यूट्यूब में, उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें ताकि बहुत सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारे लिए प्रार्थना करें और हमारा सहयोग करें ताकि इस कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ा सके। गॉड ब्लेस यू।